आज हम लोग बरारी में संतानंद महाराज जी के जो भूमि पूजन का कार्यक्रम था उसमें पधारे हैं और सभी सम्मिलित भी हुए और बाबा के सानिध्य में हम लोगों को आशीर्वाद भी मिला है। मेरा हम अपना परिचय भी दे देते हैं। मेरा नाम मनोरंजन कुमार पाल है, पूर्व भाजपा अध्यक्ष बरारी। राजीव कुमार भारती, पूर्व प्रमुख बरारी, वर्तमान माननीय विधान पार्षद प्रतिनिधि बरारी। बाबा शांतानंद जी के आशीर्वाद से हम सभी लोग प्रगति और उन्नति के मार्ग पर हैं और आज हमारे बाबा का भी दर्शन हुआ और बाबा के दरबार में हम लोगों का जो मंदिर का निर्माण होना उसके लिए सुखदेव चाचा जी के द्वारा जो भूमि दी गई थी उसका भूमि पूजन हुआ, अच्छे से पूजा पाठ संपन्न हुआ। हम अपने मुखारबिंद से तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम सभी लोगों का जो सभी लोग बाबा के अनुयायी हैं, बाबा को मानने वाले लोगों हैं, सबों का दिल से आभार। इस पुण्य कार्य में हम सबों की सहभागिता है। मैं हेमंत कुमार चौहान, भाजपा उपाध्यक्ष बरारी। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि शांतानंद बाबा के इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उनके बाबा का आशीर्वाद भी प्राप्त किए। मैं धनंजय कुमार यादव, बराड़ी मंच 72वां मंच बराड़ी पर। बाबा हमारे घर के पीछे ठीक फील्ड में आए हुए थे। जिस 94 ईस्वी में आए थे, हम लोगों ने बाबा को फील्ड में घूमते हुए देखा। वो पहली बार मेरा अनुभव था कि इतनी ठंडी में बाबा यहाँ पहुँचे हैं। उनके बाद धीरे धीरे उनका प्रवचन 1 दिन 2 दिन 3 दिन सुनने के बाद मैं उनके सानिध्य में गया तो उनके मुखार बिंदु से उनका परिचय सुनने के बाद हमें लगा कि इनके प्रवचन में कुछ दम है। वो हर तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हुए फिर उस भाषा को तोड़ करके समझाते भी थे। तो धीरे धीरे उनकी प्रवचन सुनते सुनते मैं भी उनके आदी हो गया। तत्पश्चात इस मंच पर पूर्व मेरे पिताजी श्री बालकृष्ण प्रसाद यादव जी मंच संचालक क्या करते थे, उनके सानिध्य में रहते रहते हम लोगों ने भी उनके पीछे पीछे उनके कार्य को देखते हुए बाबा के अनुयायी बने। और तत्पश्चात इस धीरे धीरे ये 30 वर्षों के ये 30वां बाबा का ये 30वां विदाई समारोह मनाया जाता है। इस बार मनाया जाएगा और इस बार ये 30वां विदाई समारोह में बाबा के द्वारा हमारे नाना के द्वारा दिए गए जमीन पर भूमि पूजन और शिलान्यास बाबा के उत्तराधिकारी स्वामी संजय संयमी जी आए और उसका हवन प्रज्वलित कर और शिलान्यास का कार्यक्रम कल किए हैं। आशा करता हूं हम सभी भक्तजनों के द्वारा, इसके अलावा ग्रामीण जनता के द्वारा, अन्य भक्तजनों जो भी दूर दूर तक इसकी आवाज़ जहां तक बाबा का गूंज जाए, जो भी हो सहयोग राशि देने वाले जो भी सहयोग करेंगे वह सभी का भविष्य में कल्याण ही कल्याण होगा। हम सबों से यह निवेदन करते हैं कि अपना काम सभी करते ही हैं, अपने काम को करते हुए बाबा के स्मरण को करते हुए जो जहाँ है जिस स्थिति में है उसी जगह पर रखकर बाबा के कीर्तन प्रवचन करें, जिससे आने वाले जनरेशन का भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग करेंगे हमारे नीचे के भविष्य के बच्चे भी वह देखते देखते उस प्रवृत्ति को और मुखाग्र होते हैं। अन्यथा अगर हम लोग छोड़ देंगे तो वह पीछे वाले जनरेशन भी धीरे धीरे उससे दूर होते चले जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं और आज इस मंच पर बाबा के द्वारा अपराह्न 2 बजे से संध्या 5 बजे 5:30 बजे तक कीर्तन भजन होगा, उसमें उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। मैं इतना ही कहकर अपना वाणी। मैं मंजय कुमार यादव, मैं एक शिक्षक हूँ और स्वर्गीय संजय कुमार सिंह हमारे शिक्षक साथी ही नहीं बल्कि हमारे भैया भी थे वो। और उनके सानिध्य में मैं जब से आया बरारी में ज्वाइन किया उस समय से, और वैसे तो शांता बाबा का हम विद्यार्थी जीवन में ही भागलपुर में मैंने प्रवचन सुना था उनका सत्संग, लेकिन जब यहाँ आए तो हमने सुना कि यहाँ भी एक मंच है 72वां मंच,
तो संजय बाबू के सानिध्य में आकर के हम यहाँ हर साल आते थे सुनने के लिए। 25 तारीख को तो निश्चित था ही, आते ही थे। लेकिन जब हमारे शिक्षक साथी के पिताजी बालकृष्ण बाबू का देहांत हुआ तो उसी कार्यक्रम में, उनके कार्यक्रम में जब हम दिवरा गए तो संजीवनी बाबा का जब हम प्रवचन हमने सुना तो हमको बहुत अच्छा लगा। वैसे तो सत्संग करता बहुत होते हैं, प्रवचन करता बहुत होते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान जो होता है वास्तव में, जो माने वास्तव में लोगों को ज्ञान चाहिए। संजीवनी बाबा का प्रवचन सुन करके हम बहुत भाव विभोर हो गए थे कि वास्तव में जो ज्ञान होना चाहिए बाबा ने हम लोगों के सामने परोसा। और कल भी मैं यहाँ आना चाहता था लेकिन हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा था जिसके चलते मैं नहीं आ सका। और आज मैं उपस्थित हूँ बाबा का प्रवचन सुनने के लिए और पहले आ चुका हूँ, सोचे बाबा से कुछ बात करेंगे। और मैं इस समय के लिए आज मैं यहाँ जो उपस्थित हूँ मैं अपने आप को अहोभाग्य समझता हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक समय जो होता है बहुत ही मूल्यवान होता है। इस बात मैं इतना ही कह करके अपने वाणी को विराम।